सब लोग आ गए बेटा? दादी हम सब आ गए। दादी आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगी? सुनाती हूँ, पहले सबको आ तो जाने दो। कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो सुनाती हूँ तुमको कहानी। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहा करते थे। शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, सांप और बहुत सारे पक्षी भी रहते थे। दादी क्या उस जंगल में उनके बच्चे भी रहते थे? हाँ, उनके बच्चे भी रहते थे और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी शेर और उनके बच्चों की ही है। दादी शेर के बच्चों की कहानी? हाँ, बच्चों की कहानी है। उस जंगल में शेरों का झुंड भी रहा करता था। उस झुंड में 3 शेर थे जो कि उस झुंड के मुखिया थे। और उस झुंड में बहुत सारी शेरियां भी थी और उनके बहुत सारे बच्चे भी थे। रोज सुबह शेरियां शिकार करने जाती थी। शेरनी शिकार करने जाती थी तो शेर क्या करते थे दादी? बच्चों, जब शेरियां शिकार करने जाती हैं तो शेर अपने झुंड के बच्चों की देखभाल करते हैं। तो क्या शेर शिकार नहीं करते हैं? नहीं बच्चों, जब शेरनियां होती हैं तो शेर शिकार नहीं करते, शेरनियां ही शिकार करती हैं, समझे? उसी झुंड में एक शेरनी थी जिसका नाम था रानी। रानी बहुत ही फुर्तीली थी। जब वो शिकार करने जाती तो बहुत जल्दी से शिकार करके वापस आ जाती थी। वो हमेशा बड़े बड़े जानवरों का ही शिकार करती थी। पूरे झुंड में सभी उसकी तारीफ करते थे कि रानी से अच्छी शिकारी तो कोई हो ही नहीं सकती। और इसीलिए शेर भी रानी को प्यार करते थे। रानी के 2 बच्चे थे, मोंटू और नीना। मोंटू और नीना सारा दिन अपनी माँ के साथ खेलते रहते थे। रानी भी उन दोनों को बहुत प्यार करती थी और दिन भर उनके साथ खेलती रहती थी। रानी ने उन दोनों को शिकार करना भी सिखा दिया था। उसने शिकार के कई दांव पेच अपने बच्चों को सिखाए थे। अब रानी को लगने लगा था कि मोंटू और नीना शिकार के लिए तैयार थे। वो इस बात से खुश थी कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो मोंटू और नीना उसका सहारा बनेंगे और उसके लिए शिकार करके लाएंगे। तो मोंटू और मीना भी शिकार करने लगे दादी? अभी नहीं। एक दिन रानी ने मोंटू और नीना को बताया कि कल वो उन दोनों को शिकार पर लेकर जाएगी। दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि कल वो भी अपनी माँ के साथ शिकार पर जाएंगे और अपनी माँ को शिकार करते हुए देखेंगे। अगले दिन रानी मोंटू और नीना को शिकार पर लेके गई। तीनों जंगल में पहुंच गए। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा हिरन दिखाई दिया। रानी ने मोंटू और नीना से कहा कि जाओ, ये तुम्हारा शिकार है, इसको पकड़ो जाकर। ये सुनकर मोंटू और नीना तो डर गए क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी कोई शिकार नहीं किया था और एकदम से उनकी माँ ने कह दिया कि जाओ शिकार करो। दोनों बहाने बनाने लगे। मोंटू बोला कि माँ, ये तो बहुत बड़ा है, इसका शिकार कैसे होगा? और नीना बोली कि माँ, ये तो इतना प्यारा जानवर है, इसका शिकार हमें नहीं करना चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर रानी को तो बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा कि 1-2 दिन में दोनों समझ जाएंगे और उसने अपने बच्चों को समझाया कि देखो, अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या, और अगर खाओगे नहीं तो भूख से मर जाओगे। इसलिए जानवर चाहे बड़ा हो या प्यारा, शिकार तो करना ही पड़ेगा। पर मोंटू और नीना थे कि मानने वाले ही नहीं थे। हर रोज एक नया बहाना बनाते थे और शिकार से बच जाते थे। तो क्या दादी दोनों अब शिकार नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पर दोनों अभी नादान थे और शिकार करने से डरते थे। इसलिए रानी को उनकी बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी शिकार नहीं करेंगे। तो उसने अगले दिन से शिकार पर जाना बंद ही कर दिया। और जब दोनों को भूख लगी तो दोनों माँ के पास गए और बोले कि माँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई शिकार करके लाओ ना। तब रानी बोली कि भूख तो मुझे भी लगी है, पर अब मैं शिकार नहीं करूंगी। जब तुम दोनों शिकार करके लाओगे तभी मैं खाना खाऊंगी। तब दोनों बोले कि माँ, ये कैसी जिद है आपकी? आप तो जानती हैं कि हम दोनों शिकार करने से कितना डरते हैं। तब रानी ने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो तीनों भूखे ही रहेंगे। कुछ देर भूखे रहने के बाद मोंटू और नीना ने सोचा कि अब तो शिकार करना ही पड़ेगा, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। दोनों शिकार करने को निकले। ये देखकर रानी को बहुत खुशी हुई और वो दोनों के वापस आने का इंतजार करने लगी। अब मोंटू और नीना जंगल में जा पहुंचे और वहां जानवरों को देखने लगे।
बड़े बड़े जानवरों को देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उन पर हमला कर सकें, और उनकी नजरें किसी छोटे जानवर को ढूंढने लगी। तभी उन्हें एक छोटा सा सूअर दिखाई दिया। हिम्मत करके नीना ने उस पर हमला किया, पर वो भी बच निकला। ऐसा करते करते दोनों को शाम हो गई। अब दोनों थक हार कर घर वापस लौटे। जैसे ही सारे झुंड ने उनको देखा तो उनके ऊपर हंसने लगा कि देखो कैसे नाकारा बच्चे हैं कि एक शिकार भी नहीं कर सकते। झुंड के लोगों ने कहा, हमारे बच्चे तो खूब शिकार करते हैं, पर इस रानी के बच्चे तो कैसे आलसी हैं, ये कभी कुछ शिकार नहीं कर पाएंगे, ये कभी राजा नहीं बन पाएंगे। झुंड के बच्चों ने भी मोंटू और नीना का बहुत मजाक उड़ाया कि ये दोनों बहुत डरपोक हैं और कोई शिकार नहीं कर पाते। बेचारे दोनों रोते हुए अपनी माँ रानी के पास गए। रानी भी बहुत नाराज थी उन दोनों से, और फिर झुंड के तानों ने तो उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा तो भड़क गई, कहने लगी, जाओ यहाँ से, तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। उसने कहा, अब जब तुम कोई शिकार कर लो तभी यहाँ वापस लौटना, उसके पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों वहां से भी उदास लौट आए और फिर अगले दिन का इंतजार करने लगे। तो क्या सभी भूखे सो गए दादी? हाँ, उस दिन मोंटू, नीना और रानी सभी भूखे सो गए थे। अगले दिन सुबह दोनों उठे और शिकार के लिए निकल गए। दोनों को भूख भी बहुत लग रही थी और उन्हें अपनी माँ को भी दिखाना था कि हम शिकार कर सकते हैं। वो जंगल में जा पहुंचे और जानवरों के झुंड को देखने लगे। तभी उनकी नजर हिरन के एक छोटे बच्चे पर पड़ी और दोनों ने उसका शिकार करने की ठान ली। दोनों इस हिरन के बच्चे के ऊपर झपट पड़े और उसका शिकार करके उसको मार गिराया। फिर उसे घर ले जाने लगे। झुंड के और शेरों ने देखा कि ये तो हिरन के बच्चे का शिकार करके ला रहे हैं, तो उसका फिर से मजाक उड़ाया। वो बोले कि इतने छोटे बच्चे का शिकार तो कोई भी कर सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों की फिर से हंसी उड़ने लगी। रानी भी उससे बहुत नाराज हो गई। अब दोनों ने ठान ली कि इस बार दोनों बड़ा शिकार करेंगे। दोनों वहां पहुंचे जहां बड़े बड़े जानवर थे। तभी दोनों की नजर एक गाय पर पड़ी जो अकेले चल रही थी। मोंटू और नीना ने उसका शिकार करने की योजना बनाई और फिर नीना झाड़ियों के पीछे छिप गई और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब गाय उसके करीब आई तो उसने गाय की गर्दन पर हमला कर दिया। तभी मोंटू भी गाय पर झपट पड़ा और दोनों ने उसका शिकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। तभी मोंटू को पास में चल रहे खरगोश भी दिखे और उसने उनका भी शिकार कर लिया। अब उनके पास बहुत सारा शिकार मौजूद था। अब उनके पास इतना शिकार था कि सब हफ्ते भर बैठकर खा सकते थे। इतने में नीना अपनी माँ को बुलाने चली गई और जब माँ को पता चला कि मोंटू और नीना ने बड़ा शिकार किया था तो वो दौड़ी दौड़ी शिकार को देखने लगी और उसके साथ झुंड के कई शेर भी आए। जब सबने देखा कि मोंटू और नीना ने इतना बड़ा शिकार किया है तो सब हैरान रह गए और सबने दोनों की बहुत तारीफ की। फिर सबने मिलकर अपनी भूख मिटाई। अब रानी को कोई चिंता नहीं क्योंकि उसके बच्चे अब जिम्मेदार हो गए थे और शिकार करने लगे। अब वो खुश थी और वो अब शिकार करने भी नहीं जाते थे। मोंटू और नीना ही शिकार करने जाते थे और शिकार करके लाते थे और अपनी माँ को भी खिलाते थे। सभी खुशी खुशी रहने लगे। दादी, क्या मोंटू और नीना बड़े हो गए थे? हाँ, दोनों बड़े हो गए थे और बड़ा बड़ा शिकार भी करने लगे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए और मेहनत का फल सदा। अब बहुत देर हो गई है, अब एक और कहानी मैं कल सुनाऊंगी। अब तुम सभी अपने घर जाओ।